फटाक देखिए फटाफट खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। आज तक इस वक्त है देवभूमि में और हमारे साथ इस वक्त हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, चुनावी माहौल है, उससे पहले ऐसा लगता है कि बीजेपी साम दाम दंड भेद, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी है, चाहे एक्साइज पॉलिसी को लेकर हो चाहे बाकी चीजों हैं, ऐसा लगता है कि वो निशाने पे हैं। और ऐसा उनका मानना है कि गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, उससे पहले मनीष सिसोदिया को टारगेट किया जा रहा है। क्या कहना है आपका? देखिए, चुनाव है, चुनाव को तो चुनाव की ही नजर से देखेंगे और लड़ेंगे। लेकिन जहां तक ये सारी चीजें मुझे लगता है कि चुनाव के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं आवश्यकता है, एक एजेंसी की एक गरिमा है, उस गरिमा का उसकी एक काम करने की एक परिधि है और उस परिधि के अंतर्गत वो काम कर रही है, वो अपना काम कर रहे हैं। और हिमाचल का चुनाव है, ये संयोग जरूर है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल के चुनाव की वजह से एजेंसी इस तरह का व्यवहार कर रही है, काम कर रही है, ऐसा मुझे लगता है कि सोचना। ऐसा बताया जाता है कि पहले सत्येंद्र जैन आ रहे थे हिमाचल, तो पहले वो गए, उसके बाद मनीष सिसोदिया हैं, अब उनका नंबर आया है, सीबीआई के छापेमारी हुई है, उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आप? क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, वो बोल रही है कि गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, उससे पहले इस तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है। देखिए, हिमाचल देवभूमि है, जो यहाँ आकर के, क्योंकि शुरू का दौर जब इनका आना हुआ तो इस प्रकार से गाली गलौज से इन्होंने शुरुआत की और हमने कहा ये देवभूमि में इन सारी चीजों के लिए गुंजाइश नहीं होती, लोग भी अच्छा नहीं मानते हैं हमारी। और जहां देवभूमि के लोगों के साथ साथ में जनभावनाएं भी इस प्रकार से है कि कोई हिमाचल के लोगों को गाली दे, ठीक है, राजनीतिक मकसद के साथ कुछ बात कहनी है वो कहिए, लेकिन बिना तथ्य के, बिना किसी जानकारी के हिमाचल के बारे में बहुत ज्यादा उन्हें बोलने की आवश्यकता महसूस की। और ना जाने अभी तो ऐसा लग रहा है कि छवि उनकी खराब हो रही है, क्योंकि जिस तरह से छापेमारी हुई है, मनीष सिसोदिया जो आप बोल रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में उनका छपा था आर्टिकल उनके बारे में, स्कूल एजुकेशन के बारे में, और लगातार अब वो बोल रहे हैं कि वो कल जो गारंटी स्कीम है हिमाचल में लॉन्च करेंगे। तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, वो कुछ आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कोई टक्कर दे पाएगी बीजेपी को? देखिए, वो अपने आप में उलझे पड़े हुए हैं, हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। नंबर वन, पहले हिमाचल प्रदेश में उनका स्टेट यूनिट ही छोड़ करके चला गया, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जब उनके पार्टी के प्रदेश के नेता ही पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले गए तो ये प्रश्न उन पर, उनकी कार्यशैली पर, उनके कार्यक्षमता पर जो है प्रश्न खड़ा होता है। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में आकर के जिस प्रकार से गाली गलौज के साथ उन्होंने शुरुआत की, उन सारी बातों को पुष्टि के आधार पर तय तो कर नहीं पाए, लेकिन अपने उनके कारनामे लोगों के सामने आते गए। चाहे वो सत्येंद्र जैन की बात करें, मुझे नहीं मालूम कब से उनके सारे मामले चल रहे हैं, लेकिन आज से नहीं, जब से हिमाचल से आए हैं, हिमाचल में वो आए हैं, ये हिमाचल प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया की ये सारी चीजों को लेकर के उन्होंने काम शुरू किया, उसकी वजह नहीं, काफी अरसे से ये सारी बातें चली हुई थी और अब उसमें कानूनी कार्रवाई आगे बढ़कर के काम कर रही है। और उसी तरह से ये मनीष सिसोदिया जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी अपने आप को बहुत ज्यादा शब्दों का चयन करते करते, किस प्रकार के शब्दों का चयन करते करते यहाँ पर ये मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करते रहे, हमारे पार्टी के नेशनल लीडर्स के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ टिप्पणी करते रहे। मैं उस पर भी नहीं जाना चाहूंगा, छोड़िए उन बातों को। लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि एक्साइज में गड़बड़ हुआ है और एक्साइज उनके पास है और एक्साइज में बड़े स्तर पर वहां पर जो घोटाला हुआ है उस पर जांच निष्पक्ष रूप से अगर होनी चाहिए तो उसमें आपत्ति क्या उनको? आखिरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिकमेंड किया कि भाई ये इस मामले को लेकर के सीबीआई के माध्यम से जांच होनी चाहिए, हमें लगता है कि इसमें बहुत गड़बड़ है। तो ऐसी सूरत में अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसमें अपना काम कर रही है और उसके बाद उनका ये मानना है कि हमने गलत नहीं किया, तो चिंता काहे की उनको? ये जो साम दाम दंड भेद है, जैसे कि आज बिहार में आपको पता है जिस तरह से वोट होना था, टेस्ट होना था, उससे पहले सीबीआई की छापेमारी, तो लगातार एक कटाक्ष लगाया जा रहा है, एक निशाना बीजेपी पे भी आ रहा है कि किस तरह से एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि एजेंसीज का मिसयूज कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो विशेष तौर से सारी चीजों को लेकर के बड़े स्पष्ट है, न गलत खुद करेंगे न गलत होने देंगे, इस बात को लेकर के यानी सब सही चल रहा है। लेकिन आपकी दूसरी पार्टी है, उसके बारे में अगर हम बात करें, ये जरा बताइएगा कि आनंद शर्मा, उन्होंने आज पहले बोला कि उन्हें ठीक से नहीं ट्रीट किया जा रहा, आज वो बोल रहे हैं एक लॉयल सोल्जर हैं,
कैसा लग रहा है कि कांग्रेस की स्थिति हिमाचल में कैसी है? देखिए, उनकी पार्टी के अंदर के मामले हैं, उनके सिलसिले में मुझे लगता है उचित रहेगा उनसे ही बात करना। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जिस प्रकार से घटनाक्रम घटित हुआ है, कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और सिटिंग एमएलए 2 बार के ओबीसी लीडर हैं स्टेट के वो, और उसी तरह से दूसरे एक विधायक जो कांग्रेस पार्टी के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो उसमें कसूर तो इधर नहीं है, उधर है। तो इसका मतलब है, जो हम हमेशा देखते हैं कि मौसम के हिसाब से चुनाव का रुख भी बदलता है, पेंडुलम की तरह घूमता है, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे रास्ता साफ है। आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप वापस आ जाएंगे और आप ही सीएम होंगे? लेकिन मैं इन सारी चीजों पर, ये मेरे पार्टी तय करती है। मेरे जिम्मे काम है कि मैं हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करूं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और जहां नेताओं का आना जाना, इस सारी चीज को लेकर के चुनाव के दिनों में ऐसे दौर आते हैं। और खास तौर से मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी है कि कांग्रेस पार्टी जो बहुत जोर जोर से शोर डाले हुए है, हम आ रहे हैं, हमारी सरकार बन रही, तो लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं उनको? जिस पार्टी के सामने पूरे देश में लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि तुम थे लेकिन अब नहीं है, इस बात को स्वीकार करो। पर मुद्दे जैसे कि किसानों के अपने मुद्दे हैं, एप्पल ग्रोवर्स के अपने मुद्दे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, वो एक मुद्दा है। किस तरह से आपने? स्वाभाविक रूप से मुद्दे होंगे। बरसात होती है हिमाचल प्रदेश में, कौन सी बरसात ऐसी हुई जहां नुकसान नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में? अब की बार भी नुकसान हुआ, काफी ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन ये आदमी के हाथ में है क्या? लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो बेस्ट पॉसिबल, जो उस पर मदद की, राहत की बात और उसके रेस्क्यू ऑपरेशन की बात हमने किया है। जहां रात को 2 बजे भी मालूम पड़ा कि इस तरह की घटना हुई, तो रात को ही एनडीआरएफ की टीम को रवाना किया है वहां पर, रात को ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमने शुरुआत कर दी वहां पर। तो फिर भी उसके बावजूद कुछ लोगों की दुखद जान गई है, इस बात की पीड़ा हमको है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमारी ओर से तो प्रयत्न यही है कि हम ईमानदारी से जो हमने 4.5 पौने 5 वर्ष के कार्यकाल में जो काम किए हैं, उनको जनता के समक्ष रखेंगे। और जनता निश्चित रूप से जिस प्रकार से सहयोग देने के लिए हमारे मन में है, तो अब की बार हिमाचल प्रदेश में मनीष सिसोदिया और भगवंत मान आ रहे हैं, ऊना में उनका कार्यक्रम है, क्या मैसेज है उनके लिए? आखिरी सवाल है। देखिए, वो आए, अपनी पार्टी को वो चलाना चाह रहे हैं, कोशिश कर लें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, मैं पहले भी कह चुका था, ये देवभूमि हिमाचल है, यहाँ की परिस्थितियों को दिल्ली पंजाब के साथ तुलना नहीं किया जा सकता है। ये पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते हाँफ जाओगे, और वो सही मायने में हाँफ गए, चढ़ने से पहले ही हाँफ गए और हाँफ करके बैठ गए हैं। तो मुझे लगता है कि यही स्थिति उनकी होगी। वो आए, जो करना है पार्टी को मजबूत करने के लिए वो करना है वो करें, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में तीसरे दल का कोई भविष्य नहीं है। तीसरे दल का भविष्य नहीं है। कांग्रेस भी कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री सीधा बात कर रहे थे आज तक से।